हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले जरा हम आपको ये बता दें कि जो भी पार्ट आपका जिस चैप्टर से रिमूव कर दिया गया है, यानी जो सिलेबस में नहीं है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक रिमूव कर दिए गए वो आपको हमने ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। जैसा कि इस चैप्टर ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 7.4 आपका सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 7.3। तो इसमें जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, ट्राइंगल ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC। ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल इट मीन्स इनकी टू साइड्स इक्वल होंगी, यानी DBC ट्राइंगल में DB और DC इक्वल हैं और AB और AC इक्वल हैं। ठीक है, और सेम बेस पर दोनों बने हुए हैं। BC पर ही आपका DBC बना हुआ है और BC पर ही ABC बना हुआ है। ठीक है, एंड वर्टिसेस A एंड D, ये वर्टिसेस हैं इनके किस ट्राइंगल के, ABC के और BDC के, आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC की सेम साइड पर हैं। अगर हम इसको AD को एक्सटेंड करते हैं, अगर AD को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये जो है BC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमें इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है इसमें आपको ट्राइंगल ABD टू प्रूव करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACD। सेकेंड पार्ट क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACP। थर्ड पार्ट है इसका AP बाइसेक्ट्स एंगल A as well as एंगल D। ठीक, और फोर्थ है इसका जो पार्ट आपको प्रूव करना है, वो करना है AP is the perpendicular bisector of BC। AP is the perpendicular बाइसेक्टर। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, AP is the perpendicular bisector of BC को लिख सकते हैं कि BP इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू PC और एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग हो गया, ये दोनों दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल में ये प्रूव करना है। तो इसमें आपको 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के, यानी जिनको प्रूव करना है। पहले आप ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD को प्रूव करेंगे, ABD और ACD। देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ में जब आएंगे आप तो देखेंगे
इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी में जब आप देखेंगे तो आपको दे रखा है इसमें ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है आपका, क्लियर, और डी बी इक्वल्स टू डी सी भी गिवन है, ये भी क्या है आपका गिवन है। और आप देखेंगे कि ए डी इसमें कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। ए डी इक्वल्स टू ए डी, रीजन क्या हो जाएगा कॉमन। तो आपका ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुए आपको दिखाई दे रहा है, साइड से एक आपके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी congruent triangle ACD region by S ट्रिपल एस से ये आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आप देखेंगे जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो लिखेंगे एंगल, इसे अगर आप शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं इसमें, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यानी यहाँ पर हमको ए पी बाइसेक्ट एंगल है, यानी ये भी प्रूव करना है कि एंगल 1 जो है आपस में 2 के इक्वल है। यहाँ इसमें थर्ड पार्ट में आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं यहाँ पर, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये थर्ड पार्ट में आ जाएगा, और एज वेल एंगल डी, और इसे लिख सकते हैं आप एंगल 3 और इसे एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, यानी इसका ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल डी, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर नोट लिख करके फिर इसको नोट कर लेंगे आप, ठीक है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, यानी इसकी अगर आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये हो गया आपका सी पी सी डी। सी पी सी डी से आपने एंगल 1 और 2 को प्रूव कर दिया। हम समझते हैं ये पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है, फिर एक बार क्लियर कर दे रहे हैं कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, इसको आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू 4 भी नोट कर सकते हैं। यानी इसका मीनिंग यही है कि एंगल 1 और 2 को ए पी बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दोनों एंगल कौन से हो गए, एंगल 1 और 2 हो गए। ऐसे डी को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल 3 और 4 हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं। तो आप इसे नोट करने के बाद और लिख करके इसको इस तरह से नोट कर लेंगे। सेकेंड पार्ट है इसका ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी, इन दोनों को भी ए सी पी, सॉरी ए सी पी, ए बी पी और ए सी पी दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना। तो देख लेते हैं ए बी कौन सा, ए बी पी ए हो गया और ए सी पी ए हो गया। तो आप इसको किस तरह से करेंगे, आप लिखें, नोट करेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है। देखिए अब एंगल 1 और 2 हमारा यहाँ पर यूज होने वाला है, क्योंकि इसको हम प्रूव कर चुके हैं दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये एंगल हम प्रूव कर चुके हैं और ये साइड कॉमन। ऐसे इस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर आप इसको समझना इस तरह से दे सकते हैं, एक ये ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, देखो कौन सा, ये, और एक आपको ये करना है।
तो इसे ए नोट कर सकते हैं, इसे बी, ये पी, ये आपका ए हो गया, ये पी और ये सी। अलग फिगर ड्रॉ करने से थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन को समझना। तो आप इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं, तो जिसके अंदर आपको ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, देखिए, और ये एंगल आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इक्वल, और ये कॉमन हो गई, ए पी दोनों मारा है। तो इसको आप लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब प्रूव, अभी ऊपर प्रूव किया है आपने, ठीक। और ए पी इक्वल्स टू ए पी कॉमन। ट्राइंगल आपके ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी बाय एस ए एस, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप इससे क्या कर सकते हैं, ये एंगल जो है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो आपको इसमें नोट करेंगे बी पी इक्वल्स टू पी सी सी पी सी टी, ठीक। और इस एंगल को चाहें तो आप एंगल ए पी बी, ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में खुले, ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए पी सी, ये भी सी पी सी टी से हो जाएगा। सी पी सी टी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ए बी पी ए सी पी के ही पार्ट हैं, ये साइड और ये साइड और ये एंगल और ये एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक। दो पार्ट हो गए आपके। थर्ड पार्ट है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, आपको प्रूव करना था। पहला पार्ट आप प्रूव कर चुके हैं, एवर प्रूव, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपको एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल करना है। तो आप इन दोनों ट्राइंगल को ले लीजिए, जिनको आप इनको कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे, नोट करेंगे इन ट्राइंगल DPB एंड ट्राइंगल DPC, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए। तो एंगल 3 और 4 जो हमको इक्वल करना है थर्ड पार्ट के अंदर, एंगल 3, 4 और 4 का इक्वल करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसने कहा है AP बाइसेक्टर है एंगल A का, वो हमने प्रूव कर दिया है, यहाँ पर इक्वल हो गए। एज वेल एज ऐसे ही D का भी बाइसेक्टर, D का बाइसेक्टर है तो एंगल 3 और 4 को भी इक्वल करना हो। और 3 और 4 को इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 और 4 को इक्वल करने के लिए आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, किससे? CPCT से। तो आप देखेंगे, आप लिखेंगे DB इक्वल्स टू DC, आपको गिवन है DB इक्वल्स टू DC, ये गिवन है आपका। और ये साइड अभी आप प्रूव कर चुके हैं, BP इक्वल्स टू PC आपने प्रूव कर दिया है। अब अप्रूव, अब अप्रूव्ड हो गया। DB ये गिवन था, DB इक्वल्स टू BC गिवन था, BP इक्वल्स टू PC आपने प्रूव कर दिया। अभी कहाँ पे किया है? ये देखो यहाँ किया है। और DP जो है वो कॉमन है, DP इक्वल्स टू DP कॉमन, ठीक है। तो आप ट्राइंगल DPB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DPC बाय ट्रिपल एस से आपके ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा, CPCT। इस क्वेश्चन के आपने 3 पार्ट्स प्रूव कर दिए। अब देख लेते हैं 4th पार्ट।
फोर्थ पार्ट में क्या कहा है उसने, बीपी इक्वल्स टू पीसी। बीपी इक्वल्स टू पीसी आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो आप लिखेंगे फोर्थ पार्ट में बीपी इक्वल्स टू पीसी। आपने कहाँ प्रूव किया, यहाँ पर प्रूव किया, तो लिखेंगे आई हैव प्रूव। ठीक, और अब रह गया एपीबी और एपीसी आपस में इक्वल है, यही प्रूव कर दिया आपने। तो इसको नोट करने के लिए एंगल एपीबी प्लस एपीबी प्लस एंगल एपीसी इक्वल्स टू, यहाँ इसको नोट कर लेंगे आप, एंगल एपीबी इक्वल्स टू एंगल एपीसी। ये भी हमें अब यही प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब हम नोट करेंगे एपीबी प्लस एपीसी इक्वल्स टू 180। अब आपको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के, तो इसका ऐसा सम 180 क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ठीक, एपीबी और एपीसी आपस में इक्वल हैं, तो आप इसमें लिखते हैं एपीबी प्लस एंगल एपीबी इक्वल्स टू 180। रीजन आप जानते हैं, एंगल एपीबी इक्वल्स टू एंगल एपीसी, ये आप प्रूव कर चुके हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा 2 एंगल एपीबी इक्वल्स टू 180 और ये हो जाएगा एंगल एपीबी इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 इक्वल्स टू 90। ठीक, और एंगल एपीबी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल एपीसी के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 90 का। ये आपका ये हैंस हम समझते हैं ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं क्योंकि कई सारे पार्ट हैं इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे आप समझ नहीं पाएँ, ध्यान देंगे इजीली समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है।